हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि आप जितने बुद्धिमान हो उतने ही आप सफल बनोगे। आपके स्कूल और कॉलेज में तो यही होता है ना? लोगों को लगता है कि वही सक्सेसफुल होगा। पर क्या ये सच है? इस वीडियो को अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तब इस वीडियो का आप गलत मतलब निकाल लोगे। इसलिए अंत तक ज़रूर देखना। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये वीडियो आपकी अभी की सीमित सोच को बदलकर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये जो सवाल मुझे और आपको परेशान करती रहती है ना, कि क्या ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए 99% ज़रूरी है। ठीक यही सवाल 1920 के समय में महान साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक लुईस टर्मन के मन में भी आई थी। और तब उन्होंने ठान लिया कि अब मैं इस सवाल का जवाब पता लगा के ही रहूँगा। उन्होंने इसी बात का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। यह अजीब अध्ययन करीब 40 साल तक चला और ये साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की दुनिया सबसे बड़ा अध्ययन यानी स्टडी है। और ये 40 साल का हिसाब किताब आपको इस वीडियो में मिल रही है। बहुत लकी हो आप। उन्होंने अमेरिका के सभी कॉलेजेस और स्कूल्स के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को ढूंढना शुरू किया। खोज के अंत में लगभग 2.5 लाख बच्चे पूरे अमेरिका से निकले। पर इतने सारे बच्चों पर अध्ययन करना संभव नहीं था और इन्हें स्कूल्स ने भेजा था। और टर्मन सिर्फ स्कूल्स की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते थे और ये सभी को नहीं ले जा सकते थे। इसलिए उन्होंने इन सारे 2.5 लाख बच्चों का IQ टेस्ट लिया। IQ टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें आपको अलग अलग सवालों का जवाब देना पड़ता है। उन सवालों में से जितने सवालों का आप सही जवाब दोगे उससे आपकी बुद्धि का पता चलता है। टर्मन ने यह कहा था, जिन बच्चों का IQ 140 या उससे ऊपर आएगी उन्हीं स्टूडेंट्स को बुद्धिमान माना जाएगा। तो एवरेज यानी सामान्य IQ वो होती है 90 से 109 के बीच में। इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों के IQ 90 से 109 के बीच होती है, जिसे हम सीधी भाषा में एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। जिनकी IQ 140 से ऊपर होती है उन्हें बहुत बुद्धिमान माना जाता है और जिनकी IQ 160 से ऊपर होती है वो जीनियस होते हैं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की IQ 160 मानी जाती है, तो उन्होंने उन 2.5 लाख में से उन बच्चों को घर भेज दिया जिनकी IQ 140 से नीचे थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2.5 लाख में से सिर्फ 1528 स्टूडेंट्स ही बचे। IQ टेस्ट के हिसाब से ये 1528 बच्चे पूरे अमेरिका के सबसे बुद्धि वाले बच्चे थे और इनके IQ अल्बर्ट आइंस्टाइन से 20 पॉइंट कम थी। इन 1528 बच्चों को चुन लिया गया। दशकों तक इन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया गया और सबको वही देखने को मिला था जो ये सोचे थे। ये लोग हर क्लास में टॉप करते थे, हर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते थे, हर कंपटीशन में जीतते थे। मतलब अपनी पढ़ाई वाली एकेडमिक लाइफ में तो ये राजा थे। पर बड़ा सवाल जो टर्मन के दिमाग में अभी भी चल रहा था वो ये है कि क्या ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। पर यह स्कूल की लाइफ की सफलता को देखते हुए टर्मन को ऐसा लगने लगा था कि ये जीनियस बच्चे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने ये कहा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका का भविष्य हैं और यही बच्चे सबसे ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे अपनी ज़िंदगी में। पर पर शायद आपको आभास होने लगा होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। टर्मन की सोच और इनकी उम्मीद वास्तविकता से बहुत अलग निकली। उन 1528 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाए और करोड़पति बन पाए। बाकी सो कॉल्ड जीनियस सिंपल जॉब करते रहे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेज की डिग्री के बाद भी वो ना ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाए और ना ही वो अपनी ज़िंदगी से खुश थे। इनफैक्ट 2 लड़के जिनकी IQ 100 से भी कम थी, एवरेज के आसपास थी, जिनको निकाल दिया गया था, उन लड़कों ने नोबेल प्राइज़ भी जीता था और वो भी फिजिक्स में। लगभग 40 साल बाद लुईस टर्मन ने यह कहा, हमें यह पता चला है कि बुद्धि और सफलता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। स्मार्ट और बुद्धिमान बनना एक चीज़ है और ज़िंदगी में सफल होना दूसरी चीज़। आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होगे। हाँ, ऐसा महसूस ज़रूर होता है कि वो हमसे ऊपर है, पर कब तक? बस स्कूल या कॉलेज लाइफ तक। उसके बाद क्या? लोगों ने ऐसा माइंडसेट का वायरस फैला रखा है जिससे समाज को ये लगता है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, हर जगह मार्क्स की लूट मची है। अपने आप को इस बात से मत बांधो कि आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आप दूसरों से कम स्मार्ट हो। इसका मतलब कि आप आगे जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को पहचानो। हो सकता है कि आपका टैलेंट ज़िंदगी के कोई और फील्ड में हो। कौन जानता है, किसे पता है। ये भी तो हो सकता है कि आप आगे जाकर करोड़पति बन जाओ। इस समाज में मार्क्स और बुद्धि को ओवररेट कर दिया गया है। ओवररेट मतलब जितना इन्हें भाव मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा भाव इन चीज़ों को मिलता है। मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हैं। ऐसा हमेशा क्यों होता है? जितने भी बड़े लोग होते हैं जैसे एलन मस्क, मार्क जगरमन,
ये लोग डिग्री को इतना कम भाव क्यों देते हैं? और ये फैक्ट शायद ही आपको पता होगा, पर दुनिया की ऐसी कंपनी जिनमें अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाए, जो है गूगल और फेसबुक। ये लोगों को डिग्री के बेस पर नौकरी नहीं देती, ये उनकी अलग तरह की टेस्ट लेती है जिसमें मार्क्स की वैल्यू 0 होती है। वो ये देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, आप किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगर कोई टॉपर है जो बचपन से अपने दिमाग में ज्ञान भरे जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, पर उसका क्या फ़ायदा अगर वो इस ज्ञान को किसी को दे ना पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ़ यू कैंट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। कोई चीज़ मुझे आती है और अगर मैं आपको वो समझा ना पाऊँ तो क्या फ़ायदा मेरे इस दुनिया में होने का। अगर आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी आपके पास मोटिवेशन बहुत है, आपके अंदर कोई अलग टैलेंट है, तो गूगल आपको हायर कर लेगी। हाँ, गूगल एंड फेसबुक डिग्री वालों को भी नौकरी देती है, पर बिना डिग्री वालों को ज़्यादा देती है, क्योंकि गूगल को ये पता है कि कॉलेज के करैक्टर्स जैसे A+, A, B, C, D मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो वो है आपके अंदर की टैलेंट। गूगल को ये पता है कि सबके अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है, एक ऐसा काम जो आपसे अच्छा और कोई भी नहीं कर सकता, और उस काम में आपको कोई भी डिग्री नहीं दे सकता। उस चीज़ को फाइंड करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफल लोग हमेशा अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने ही सोचते हैं, वो सिक्योरिटी नहीं ढूंढते। जो लाइफ में सिक्योर होना चाहते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी थ्रिल को अनुभव नहीं कर पाते। जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, इसके अच्छे मार्क्स आएंगे और इसे एक सुरक्षित गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। मगर अलग सोच होगी तो आप उससे ऊपर उठोगे। ये मतलब नहीं कि डिग्री मत लो, मार्क्स मत लाओ, अरे लाओ, फुल मार्क्स लाओ और 100-200 डिग्री अपने पास रखो, पर उससे आगे क्या है उसे भी तो देखो। मतलब यही कि ज़िंदगी में मार्क्स से भी ज़्यादा बाकी चीज़ें मैटर करती है। आप लोग मार्क्स को ही ज़्यादातर सब बना देते हो, पर बाकी चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को आप छोड़ देते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। मार्क्स तो सीमित दायरे में ही काम आएगी, पर बाकी चीज़ें पूरी ज़िंदगी भर काम आएगी। अगर आप एक टॉपर हो और आपके मार्क्स अच्छी आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अपने मार्क्स के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाओ। मतलब दूसरों से बातचीत कैसे करनी है उसे डेवलप करो। जापान, जिसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक माना जाता है, वहाँ के लोग अपनी बुद्धि और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये देश भला बाकी देशों से इतना अलग क्यों है? वहाँ का एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली इसका मुख्य कारण है। वहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत अलग है। जापान में जब तक कोई बच्चा क्लास 4 तक नहीं जाता तब तक उन्हें किसी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रेड 4 तक उन्हें जीवन की बेसिक चीज़ों को समझाया जाता है। बचपन से ही उन्हें वो चीज़ें सिखाई जाती है जो आप अभी सीखना चाहते हो, जैसे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास को कैसे जगाएं, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मसंयम का ज्ञान दिया जाता है। तो सोचो, अगर ये सब ज्ञान स्कूल्स में दिया जाता तो कितना अच्छा होता। दोस्त, अपने अंदर की बाकी चीज़ों को डेवलप करो। जो डिग्री वाले होंगे उन्हें आप अपनी कंपनी में जॉब दोगे। तो असल बात यह है कि मार्क्स, आपकी ग्रेड और आपके जीवन के आगे ही सफलता का कोई कनेक्शन नहीं है। मार्क्स आपका भविष्य तय नहीं करते। सिर्फ मार्क्स के लिए अपनी ज़िंदगी से उम्मीद मत छोड़ो, आपका फ्यूचर अभी भी ब्राइट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।